आपको पता चले कि आपका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है, आप जो वोट सालों से देते आ रहे हैं वो अधिकार आपसे छीन लिया गया है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन बिहार में 65 लाख लोगों के साथ शायद यही होने वाला है। हम बात कर रहे हैं लोकतंत्र की बुनियाद पर हो रहे सबसे बड़े हमले की, या फिर एक रूटीन प्रक्रिया की जिसे गलत समझा जा रहा है। ये कहानी है सुप्रीम कोर्ट में चल रही एक ऐसी लड़ाई की जिसके एक तरफ है चुनाव आयोग और दूसरी तरफ है बिहार के लाखों नागरिक। आखिर क्या है पूरा मामला? देखिए, बिहार में चुनाव होने वाला है। इससे पहले चुनाव आयोग एक स्पेशल गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर करवा रहा है। आसान भाषा में कहें तो वोटर लिस्ट को पूरी तरह से नया बनाया जा रहा है। चुनाव आयोग का कहना है कि वो लिस्ट से फर्जी, मर चुके और दूसरी जगह जा चुके लोगों के नाम हटाकर उसे साफ सुथरा बनाना चाहता है। सुनने में तो ये अच्छा लगता है, लेकिन असली भूचाल तब आया जब 1 अगस्त को नई ड्राफ्ट लिस्ट जारी हुई और पता चला कि इससे 65 लाख लोगों के नाम गायब हैं। क्यों मचा है हंगामा? 5 बड़े आरोप। अब सवाल उठता है कि ये 65 लाख लोग कौन हैं? यहीं से शुरू होता है असली विवाद। याचिकाकर्ताओं का पहला और सबसे बड़ा आरोप है ये वोटर लिस्ट नहीं, नागरिकता टेस्ट है। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कहा कि चुनाव आयोग वोटर लिस्ट बनाने के नाम पर लोगों से उनकी नागरिकता का सबूत मांग रहा है, जो उसका काम ही नहीं है। जो लोग 5 से 10 बार वोट दे चुके हैं, उनसे कहा जा रहा है कि साबित करो कि तुम भारत के नागरिक हो। दूसरा आरोप है सबूत का बोझ आम आदमी पर। सोचिए, पहले नियम था कि अगर सरकार को किसी पर शक है तो वो साबित करे कि वो नागरिक नहीं है, लेकिन अब इस प्रक्रिया ने गंगा उल्टी बहा दी है। अब हर वोटर को खुद साबित करना होगा कि वो नागरिक है। तीसरा आरोप है आपके आधार और वोटर कार्ड की कोई कीमत नहीं। सबसे हैरान करने वाली बात, चुनाव आयोग इस प्रक्रिया में आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड को भरोसेमंद दस्तावेज नहीं मान रहा। वो मांग रहा है पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं का सर्टिफिकेट। वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा, बिहार के गरीब लोगों के पास ये दस्तावेज कहां से आएंगे? चौथा आरोप है लिस्ट सीक्रेट क्यों है। वकील प्रशांत भूषण ने बताया कि चुनाव आयोग ने उन 65 लाख लोगों की लिस्ट सार्वजनिक ही नहीं की है जिनके नाम हटाए गए हैं। और तो और आयोग की वेबसाइट पर पहले ये लिस्ट खोजी जा सकती थी, लेकिन अब उसे नॉन सर्चेबल बना दिया गया है। आयोग कहता है पार्टी के एजेंट से पूछो, एक आम नागरिक अपना नाम जानने के लिए किसी नेता के एजेंट पर क्यों निर्भर रहे। और 5वां आरोप है जिंदा को मृत बताने वाला पुनरीक्षण। राजनीतिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव ने तो हद ही कर दी। वो 2 ऐसे लोगों को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए जिन्हें सरकारी कागजों में मृत बताकर वोटर लिस्ट से हटा दिया गया था। यादव का आरोप है कि यह लिस्ट को साफ करने का नहीं बल्कि खाली करने का अभियान है, जिसमें सिर्फ लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, एक भी नया नाम जोड़ा नहीं गया। चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है? अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि ये सब आरोप सिर्फ अटकलें हैं, ये अभी फाइनल लिस्ट नहीं है। जिन लोगों के नाम कटे हैं उन्हें नोटिस भेजा जाएगा और अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलेगा। हमारा इरादा सिर्फ एक पारदर्शी और सही वोटर लिस्ट बनाना है। वहीं सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर बहुत सख्त है। जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने चुनाव आयोग को साफ साफ चेतावनी दी है कि अगर बड़े पैमाने पर नाम हटाए गए तो कोर्ट चुप नहीं बैठेगा और कार्रवाई करने से हिचकिचाएगा नहीं। कोर्ट लगातार इस प्रक्रिया पर अपनी नजर बनाए हुए है। तो सवाल अब भी वही है, एक तरफ है बिहार के 65 लाख लोगों के वोट का अधिकार, उनकी पहचान का सवाल, दूसरी तरफ है एक साफ सुथरी वोटर लिस्ट बनाने का दावा। लेकिन कुछ सवाल हैं जो आपको और हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। क्या नागरिकता साबित करने का बोझ उस गरीब आदमी पर डालना सही है जिसने अपनी पूरी जिंदगी इसी देश में गुजारी है? क्या आधार और वोटर कार्ड जो सालों से हमारी पहचान रहे हैं आज अचानक बेकार हो गए हैं? और सबसे बड़ा सवाल, लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत यानी वोट का अधिकार क्या इतना कमजोर है कि उसे एक प्रक्रिया के नाम पर इतनी आसानी से छीना जा सकता है? इस मामले में सुनवाई अभी जारी है। फैसला जो भी हो उसका असर सिर्फ बिहार पर नहीं बल्कि पूरे देश के लोकतंत्र पर पड़ेगा। इस बेहद गंभीर मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।